सीमा और दोस्तों ओआईसी की कॉन्फ्रेंस तो हो गई, उसके ऊपर भी बड़ी लेन-देन हुई है कि एक तो शायद मेरा ख़्याल है जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा वो भी नहीं आए, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भले वो भी रिकॉग्नाइज़ नहीं हुए लेकिन वो भी नहीं आए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी दोस्तों वो जो समझने की चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि जिसको मुस्लिम दुनिया अगर रोक सकती थी तो वो रोकती और जिसको पाकिस्तान ने भी बड़ी ख़ामोशी से गुज़ार दिया है। और वो ये है जी कि जम्मू और कश्मीर में सऊदी अरब और यूएई और हांगकांग के जो सरमायाकार हैं, वो क्यों आ रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हमारी मदद करना चाह रही है। हमारे यहाँ पे उन्होंने जनाब एक बड़ा लंबा-चौड़ा एलामिया जारी किया है कि जनाब हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कश्मीर के मसले के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहाँ पे सऊदी अरब और यूएई के बिज़नेसमैन उस टेरिटरी में जा रहे हैं। अगर तो वो पाकिस्तान को फ़ेवर कर सकते हैं या ओआईसी क्या कोई इस हवाले से बात कर सकी वहाँ पे? अभी भी जो इस कॉन्फ्रेंस में जिसको हम कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, उसमें यूएई और वहाँ के बिज़नेसमैन आए हुए थे और वो तकरीबन मेरा ख़्याल है उन्होंने कुछ 70,000 करोड़ की सरमायाकारी जो है उसका हदफ जो सेट कर दिया है। और ज़ाहिर ये जो सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है वहाँ पे और बिज़नेस के हवाले से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है और ताकि सरमायाकारी की जाए लोगों को और ये फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ये वो इंडिया के फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, हांगकांग हो, सऊदी अरब हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, उधर अरब अमारात वालों ने और सऊदी अरब वालों ने अपने फॉरेन मिनिस्टर्स भी भेजे हुए हैं, आई थिंक यूएई के फॉरेन मिनिस्टर्स भी नहीं आए थे। खैर एनी हाउ कोई बात नहीं, यूएई नॉर्मली पाकिस्तान की इन चीज़ों पे नहीं आता क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएई के ऊपर कि वो जाए ना जाए इनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। क्योंकि अगर यूएई के फॉरेन मिनिस्टर आए होते तो उनको थोड़ा-सा को प्रोटोकॉल ज़्यादा दिया जाता है बाकी मिनिस्टर्स के, फॉरेन मिनिस्टर्स के। जिस तरह सऊदीज़ को बिठाया जाता है टॉप पे चाइनीज़ को तो वैसे ही हमने देना होता प्रोटोकॉल क्योंकि चाइनीज़ जो थे वो इस वक़्त वो चीफ गेस्ट थे वहाँ पे और पहली दफ़ा किसी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में चाइनीज़ को बुलाया गया बल्कि उसका भी रिबटल चाइनीज़ इंडियन फॉरेन ऑफिस ने दिया है कि जनाब मिस्टर वांग यी जो हैं वो हमारे जो कश्मीर के मसले पे क्यों बात कर रहे हैं और ये एक इंटरनल मैटर है जिस तरह बाकी लोगों के इंटरनल मैटर है। चाइना जो है वो तो उसपे बात ही नहीं कर सकता। अब ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में दोस्तों तकरीबन 800 डेलीगेट्स आए हुए थे। कोई तकरीबन 46 ममालिक के जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मिनिस्ट्रियल लेवल पे, बाकी ममालिक ने भी पार्टिसिपेट किया, तो एक बड़ी डिप्लोमैटिक एक्सरसाइज़ थी। इंडिया इस हवाले से ये परेशान हुआ कि पॉइंट दिया गया और कुछ चीज़ें तो पाकिस्तान की फ़ेवर में इस तरह जाती हैं वहाँ पे कि हमने जो कहा कि भई इंडिया का जो मिसाइल सिस्टम है वो मैच्योर नहीं है और ख़ास करके वो ममालिक जो मिसाइल सिस्टम खरीदना चाह रहे हैं। तो मैं देख रहा था एनएसए मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने एक लंबी-चौड़ी ट्वीट दागी हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो इमैच्योर कंट्री है। मेरा नहीं ख़्याल इन चीज़ों से इंडिया के बारे में एक ट्वीट करने से आपकी ट्वीट से जो है वो कोई फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अगर आप एक चीज़ को देखें कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो $400 बिलियन के टारगेट पे पहुँच गई हैं। और ये एक बहुत बड़ा अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर पे है। अब उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि वो दुनिया को लेके आ सकें और कह सकें कि देखिए आएँ आप कश्मीर में आएँ, हम आपको ये फलाँ इन्वेस्टमेंट देखिए कारोबारी शख्स जो होता है उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। उसको ये चाहिए होता है कि जनाब वो अपनी उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उसको डेस्टिनेशन चाहिए जहाँ से वो प्रॉफ़िट बना सके। मैं देख रहा था कि कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास भले इंडिया बिज़नेसमैन को लेके आ रहा है लेकिन उनके लिए वहाँ पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, तो इस वजह से बिज़नेसमैन इतने खुश नहीं है। मैंने ये निकी एशिया और बहुत सारी और जगहों पे और मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी देखी इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख़्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का वो 330 बिलियन डॉलर के करीब था, अभी वो 400 अरब डॉलर पे पहुँच गए हैं। अब मुझे ये बताएँ एक तरफ पाकिस्तान 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, ते बाकी पैसे असीं माँगने हैं अपने उन लोगों से वो जो हमारे हैं फॉरेन एक्सपैट्रिएट्स जिन्हें हम वो बोलते हैं साडे जेड़े वो जिनके ऊपर सारी इमरान खान ने जिन्हें कहंदे ना सारे मुल्क का झुकाव उनके ऊपर है बेचारों के ऊपर। फॉरेन हमारे जो हमारा जो डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है। ख़ैर एनी हाउ अब 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन-सी बात किसकी बात सुनी जाएगी?
सिंपल सी बात है, वो $400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे, या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह के देखें, ये आज का ज़माना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज़्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोज़ीशन ज़बरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं, अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुँह लगाएँगे? ये एक ज़ाहिर बात है, एक सवाल है, मैं समझता हूँ जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, अब एक तरफ हमने ये देखा कि जो सऊदीज़ या जो अरबी हैं वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने वहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस में जो है वो पार्टिसिपेशन भी की, और जो प्रॉमिसेज़ हैं वो भी किए, और हमें ये सऊदी अरब ने लारा लगाया इधर इस्लामाबाद आके कि वो हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि साथ खड़े हुए हैं कश्मीर के मसले में, लेकिन उधर वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उधर आपको याद होगा जब एमबीएस साहब जो हैं, मोहम्मद बिन सलमान साहब जब गए सऊदी अरब गए, तो उन्होंने कहा है कि मेरे ये बड़े भाई हैं मोदी साहब, और पाकिस्तान आए तो कहा जी कि मुझे आप पाकिस्तान का सफ़ीर समझें इन सऊदी अरब के अंदर। ज़ाहिर-सी बात है, सियासतदान इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदर्स को, मुस्लिम ममालिक को रोक सकता है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने पे? ये है वो क्वेश्चन, जबकि आप एक तरफ वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप ओआईसी का इजलास बुला रहे हैं। आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह ज़रूर करते हैं, क्योंकि देखिए वो भी तो पाकिस्तान को बताना चाहते हैं ना कि आपके मुकाबले में हमारी कितनी वर्थ है, हम कितने जोगे हैं और हम आपके अंदर कितनी दरारें डाल सकते हैं। दैट इज़ देयर जॉब, दे आर प्रोटेक्टिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट, द वे पाकिस्तान एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। इंडियंस का भी तो काम है अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, और ज़ाहिर बात है किसका ज़्यादा अच्छा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा? जिसके पास रिसोर्सेज़ अच्छे हैं, जिसकी ग्लोबल स्टैंडिंग ज़्यादा होगी, जिसको दुनिया सुनेगी। आप देखें ना कि आज इंडियंस हैं, वो चाइनीज़ को प्रेशर डाल रहे हैं, चाइनीज़ इंडियन को प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि हमारा मामला जो है वो एक सख्त कॉम्पिटिशन में इंडो पैसिफिक में होने वाला है। यहाँ हाल ही में जो अभी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की जो एक विज़िट हुआ था इंडियन ओशन के ममालिक में, इंडियन बैकयार्ड में, वहाँ पे मामलात ख़राब होने वाले हैं। तो चाइना ये समझता है कि हमें शायद मुस्लिम वर्ल्ड के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखने की ज़रूरत है, या मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने वो ओपनिंग दे दी, लेकिन मैंने जिस तरह आपको कल बताया था कि वो तो ओपनिंग तो पाकिस्तान ने दे दी, लेकिन उसमें जो चाइनीज़ हमारे साथ हाथ कर गए हैं, वो किसी को नहीं पता चला। उन्होंने कहा जनाब कि हम कंसर्न्ड हैं पाकिस्तान के साथ मिल के व्हाट इज़ हैपनिंग विद द रशिया एंड द सैंक्शंस ऑन द रशियंस। या तो ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की कि हमें अमेरिकन्स जो हैं वो उस तरह एंगेज नहीं कर रहे, या फिर हमें इस बात का पता है कि ठीक है यार, जो चाइना कहता है वो हमें करने दो। ये है वो क्वेश्चन। और उधर से हम चाइनीज़ ब्लॉक में कंप्लीटली खड़े हुए हैं। मगरब में, वेस्ट में जो है वो तो दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कंप्लीटली जो है वो चाइना के साथ खड़ा हुआ है और हिल-जुल भी नहीं रहा। अब चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो तो इंडिया पहुँच रहे हैं मेरा ख़्याल है, और वो डायलॉग भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे। वो उन्होंने नेपाल का विज़िट भी करना है, एक वो समझे साउथ एशिया का विज़िट वो अपना कर रहे हैं। और अब ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ी अनकम्फर्टेबल सी डिस्कशंस होनी है वहाँ पे इंडिया में के अंदर। लेकिन पाकिस्तान की पोज़ीशन वहाँ पे खड़ी हुई है कि एक तरफ तो ओआईसी के अंदर दरार डालने में इंडिया बहुत हद तक कामयाब हुआ, क्योंकि इंडिया के पास एक ही चॉइस थी कि बायलैटरल ताल्लुकात इतने मजबूत कर लो कि मल्टीलैटरली इंडिया जो है वो को परवाह ही न रहे, क्योंकि उनको पता ओआईसी इज ऑलरेडी डिवाइडेड हाउस। तो सबसे बेस्ट जो हमारे पास चॉइस है वो ये है कि हम किसी को इंगेज ही ना होने दें, हम अपने बायलैटरल ताल्लुकात इतने अच्छा। आप देखें ना, यूएई $100 अरब की अगर बायलैटरल ट्रेड की तरफ वो अपने टारगेट सेट कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अगर वो $100 अरब की तो वो कर रहे हैं, तो फिर यूएई को क्या पड़ी हुई है कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर वो कश्मीर में वो करें जो हम कहते हैं, वो तो नहीं करेंगे। अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। हमें चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद द इकोनॉमिक सपोर्ट। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर आज बात चल रही है कि शायद हमें जो है वो जल्दी इलेक्शन करवा लेने चाहिए, इमरान खान साहब अपनी पावर खो बैठे हैं, उनके पास उनके लोग मौजूद नहीं हैं। और
अरब वर्ल्ड जो है वो हमारे साथ कोई नहीं खड़ी हुई। टर्की जो है वो हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ ऑन कश्मीर। लिप सर्विस सारे देते हैं, कंक्रीट कदम कोई भी नहीं करेगा। और कंक्रीट कदम क्या है? या तो हो ना ओआईसी के पास कोई मिलिट्री की ताकत हो, कोई मिलिट्री विंग हो, कोई इतना ज्यादा जो है वो थोड़ा सा, जैसे आप कह लें कि किसी तरह वो स्क्रू कर सकें, किसी तरह वो टाइट कर सकें इंडिया को। वो टाइट नहीं करना चाहते, बिकॉज उनको पता है कि हमारे अपने जाती मामलात इंडिया के साथ इतने अच्छे हैं कि अगर हम वो करेंगे तो हमें उसका नुकसान होगा। और इंडिया जिसे कहते हैं ना कि अपनी फुटप्रिंट्स वो स्टैब्लिश कर बैठा है। उन्होंने अपने आप को एक एज ए सीरियस नेशन जो है वो स्टैब्लिश किया है, और ये कह के कि जी हमारी $400 बिलियन की जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट है। अब आप देख लें कि अगर $400 बिलियन की एक्सपोर्ट है, फॉरेन रेमिटेंस भी उनको आ रहा है, उनके जो जिसे बोलते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस भी आ रहे हैं, एंड प्लस उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अच्छा भला पड़ा हुआ है। तो किसी मुल्क को ने जब इंडिकेटर देखने होते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, किसी मुल्क ने जब इंडिकेटर देखने होते हैं कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो फिर वो मुल्क इसी तरह देखेंगे कि भाई ये जो मुल्क है इसकी ये इंडिकेटर्स ठीक है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, लीडर के पास वो भी है। अब हमें ये बातें बुरी लगेंगी और हम कह रहे हैं कि जनाब वो जो है वो आरएसएस आ गई और आरएसएस छा गई और आरएसएस ने ये कर दिया। वो एक अपनी जगह पे, दुनिया रियलिटी को मान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है जो हम कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी इंटरनल पोजीशन ठीक करनी है, हमें पॉलिटिकल यूनिटी लेके आनी है, हमें अपने सियासत में मजहब का इस्तेमाल कम करना है, ताकि हम सारा टाइम अपने लोगों को ये बेवकूफ बनाते रहें और हर बंदा ज्यादा से ज्यादा मजहबी स्कॉलर, मजहबी लीडर बनने के चक्कर में है। जिस तरह इमरान खान साहब आजकल सिर्फ और सिर्फ मजहबी स्कॉलर और मजहबी लीडर बनने के चक्कर में है कि यार ये मैं किसी तरीके जो है वो कुछ न कुछ मेरा बन जाए और कुछ न कुछ मैं करूं, किसी तरीके लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, मैं कुछ तो ऐसा करूं कि लोगों को अच्छा लगूं मैं। सो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, या अपने वो मजहबी स्कॉलर होने की बात करते हैं, और हर वक्त इस्लाम इस्लाम की बात करते हैं। दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं, हर इस्लामिक मुल्क जो है, आप दुनिया के रडार पे किस तरह आना चाहते हैं? आप दुनिया के रडार पे आप ये अमेरिका को गालियां दे के आना चाहते हैं, यूरोप को गाली दे के आना चाहते हैं, चीन को गाली दे के, दुनिया के किसी मुल्क को कोई गाली ना दें। आप सिर्फ इंटरनली अपनी काम करें, अपनी कौम को यूनाइट करें, मिनिमम कॉमन पॉसिबल एजेंडे के ऊपर इकट्ठे हो जाए, अपने टारगेट सेट करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, जिस तरह कौम ने मिलके दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरनल बात नहीं करते। ओआईसी ने ये तो कह दिया हम यूक्रेन का मसला हल करा देते हैं, ये इमरान खान साहब ने चुरचुरी छोड़ी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब को बड़ा शौक है दुनिया के मसले हल कराने का। इंटरनली वो हर बंदे के हथी पे ने हर बंदे के साथ लड़ाइयां करते हैं और कहते हैं आए मैं आपके मसले हल करूँ। अब हमने वो सारी बात है यूक्रेन के मसले की बात कर दी है। किस मुस्लिम कंट्री की स्टैंडिंग है जनाब कश्मीर यूक्रेन के मसले में? स्वय टर्की के, जिसमें मैं देख रहा था जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर वो कह रहे थे कि हम टर्की की जो एफर्ट्स है उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और वो सारा कुछ। तो ये तो एक क्या टर्की कहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो आईसी के खाते में डाल दें? कभी भी नहीं कहेगा। वो क्यों कहेगा भाई? सो हमें ये देखना है कि इस तरह की बातें करके जिससे आप अपना मजाक उड़ाते हैं एक बात, और दुनिया को गलत तासुर जाए, क्योंकि लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक है कि वो दुनिया का लीडर बनना चाहता है। भाई मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना चाहिए। आप मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए आपको आपके आपको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। आप लोग आपकी बात सुने। ये तो नहीं है आप इमरान खान साहब मुस्लिम दुनिया के लीडर बनने चाहते हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने के लिए 172 सीट नंबर चाहिए, आपके पास वो पूरे नहीं है, वो 15-20 नंबर कम हो गए और कह रहे हैं मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी का मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनूंगा। मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए घर में तो पहले माहौल ठीक कर ले सर। और जम्मू कश्मीर में जो बैठे हुए थे, आप ओआईसी ने क्या उसको कंडेम किया? क्या ओआईसी ने इसको कंडेम किया कि जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें अरबी क्यों गए थे वहां पे? क्यों जो वो गए थे, क्या नाम है उनका, सऊदीज क्यों गए थे? तो ये चीजों तो होनी चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जो है वो तो सऊदी अरब और यूएई के साथ बड़ी जफियां डाल रहे हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात उन्होंने कर लिए हैं। और जो वो इंडस्ट्री लेने के चाह रहे हैं कश्मीर के अंदर, वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लेके आना चाह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं ना कश्मीर एक जन्नत है, हम हमारे से तो सड़कें नहीं बनी कश्मीर जाने के लिए, वहां तो हम इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कर सके। देखिए ये वो बातें हैं जो हकीकत है। मैं ना भी करूंगा तो कोई और कर रहा होगा और आपको लोगों को हकीकत बता रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सारा टाइम बैशिंग करने से कुछ नहीं होगा। अपनी घर में भी थोड़ा सा ध्यान करो भैया।
घर में भी ध्यान करो। अब ये बताओ कि वो जो इन्वेस्टर्स अब जब हम कह रहे हैं पाकिस्तान टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इंडिया जो है वो कश्मीर को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगा बिकॉज़ उसने अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने ग्लोबल क्लाउड से इन्वेस्टर को लेके आ रहा है कि कश्मीर में पैसा लगाओ तुम। और वो खुद भी इन्वेस्ट तो अब ये बताएँ कि हमारे कश्मीर में कितने ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने एयरपोर्ट हैं? ये क्वेश्चन है। जब हम उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्मीर का इस चीज़ पर नारा लगाएँ, वो कहते हैं सानू रोटी दियो, असीं आखने हैं कश्मीर ज़िंदाबाद। वो कहते हैं हमारे साथ अच्छा करो, हम कहते हैं कश्मीर ज़िंदाबाद। सो ये चीज़ें जो हैं मुझे ऐसे लगता है कि हमें थोड़ी-सी समझनी चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए। और अगर हमने ये काम ना किया, अगर हम इसी तरह सिर्फ़ नारे मारते रहे, मेरा नहीं ख़्याल कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन नारे ज़रूर मारें, साथ कुछ काम भी करें और ज़रा ममालिक से पूछें ना कि जब आप ओआईसी की कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ आए थे, तो आपने इन्वेस्टर आपने वहाँ इंडिया में कश्मीर में भेजे हुए थे? कोई भी जवाब नहीं देगा। ये पूछना चाहिए था सऊदीज़ से एंड अमारातीज़ से। और चाइनीज़ तो चलो आ गए, उनके साथ आपका एक और ताल्लुक है। सो लुक इनवर्ड, दैट इज़ द ओनली अप्रोच। पाकिस्तान मस्ट लुक इनवर्ड फॉर एट लीस्ट 2 डेकेड्स एंड देन आपके पास चॉइसेस आएगी, फिर देखो कि की करना है। अभी अब अपने अवाम को तो रोटी उनके तो टेबल पे रख लें। थैंक यू वेरी मच।